ये क्या है, ये पंचधातु। इतनी नहीं पड़ेगी पर पंचधातु, अष्टधातु, ये चीजें क्या होती हैं, इसके अंदर कॉपर मिक्स होता है, तांबा। हाँ। अब तांबा किसी भी चीज को, क्योंकि तांबे का नेचुरल कलर क्या है, पीला, डली है, डली हल्का डल पीला। है, उसका कॉपर कलर है, बस उसको डार्क कलर है, जितना मांझोगे उतना सही होता जाएगा वो होता जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉपर मिक्स है। हाँ। कॉपर मिक्स होने के कारण ये पंचधातु अष्टधातु की कोई भी चीज ये डल होती ही है। गोल्ड की बात अलग है, गोल्ड तो सिर्फ गोल्ड ही है, तो गोल्ड हमेशा चमकेगा, ऐसे सिल्वर भी हमेशा चमकेगा। इसको चेक मेरे सारे काम मस्जिद होना चाहिए, हो जाएंगे, और बनने में टाइम लगता है। मेरा काम हो गया तो मान के चलो कि हाँ, आपके पास मैं ये मान चलो कि मैं अपनी तरफ से भी प्रचार करूंगा भाई, फायदा भी होना चाहिए, मैं खुद को भी लगना चाहिए कि नहीं हो जाएगा। आज मैंने ये सब चीजें पहनी है तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, हाँ, जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। आता है। इसमें क्या होता है, रत्नों में ये जो गोल्डन और ताबीज आप धारण करेंगे ना, हाँ। ये तो पहले सेकंड से काम करेगा, और 24 घंटे के अंदर तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। ये समय थोड़ी ना लगाता, ये हमेशा लाइफ टाइम पहनो। लाइफ टाइम पे। यहाँ हम जितने भी ओरा टेस्ट करते हैं, ओरा टेस्ट करने के बाद पहले तो हम आपको बताते हैं सच्चाई आपके ग्रहों की। हाँ। आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा खराब है। फिर जैसे ही धारण आप करते हो वो तुरंत रिजल्ट दे देता है। पहले ही सेकंड से जो ग्रह नेगेटिव है वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता है, इतना पावर है उसके अंदर। और जब कोई भी चीज आपको ये पहनो, फिर इनकी क्या जरूरत है? होती है ना, कलर थेरेपी। कलर थेरेपी हमारे शरीर के अंदर जो 7 कलर है, ताबीज धारण करने से 7 कलर की पूर्ति नहीं होगी, हाँ। और वो 7 कलर बैलेंस होना जरूरी है। तो ये खाली बाहरी वातावरण को देखेगा, बाहरी वातावरण भी कह सकते हैं हम, और हमारे ग्रहों पे तो काम कर ही रहा है, हमारे ग्रह नक्षत्र तो सब अच्छे से कर ही रहा है। ये क्या करता है ताबीज, देखिए बैठिए आप आराम से। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, नवग्रह की जड़ी बूटी का। आपके 9 ग्रह, 9 ग्रहों में से 5 ग्रह आपके अच्छे आ गए योग कारक, 4 ग्रह आ गए मारक। अब 4 ग्रह मारकों को योग कारक करने में बदलने के लिए मैं आपको अगर उन ग्रहों के रत्नों को भी पिना दूंगा तो भी नहीं होंगे ठीक, और रत्नों को पिना दिया तो और स्थिति बिगड़ जाएगी। ये जो रत्न है ना हमारे, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत बुरी चीज भी है, इसको हमेशा आप ध्यान रखना। सही जानकारी से पहनना पड़ेगा। सही जानकारी से पहनना पड़ता है। मेरे पास एक प्रश्न आता है, कई बार आता है, व्हाट्सएप पे आता है और यूट्यूब के कमेंट में आता है कि हमारी राशि ये है और ये रत्न धारण कर लेंगे। अब राशि तो आपकी है, दुनिया के हर व्यक्ति का एक नाम जरूर है इस दुनिया में, ये तो फैक्ट है। उस नाम से जुड़ा जो शब्द है उसकी एक राशि है, राशि से जुड़ा एक ग्रह है, और ग्रह से जुड़ा एक रत्न है। मैं यहाँ पर राशि से कभी भी रत्न किसी को नहीं देता, हम सलाह ही नहीं देते। उसका कारण क्या है, आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जन्म हुआ है, आपकी कुंडली बनी है, कहाँ बनी है, भगवान के पास, आपके पास नहीं है वो बात अलग है। अब मैंने आपका नाम राकेश हुआ, एक आपका ही ले लेते हैं, दिनेश नाम ही ले लेते हैं। अब दिनेश नाम से मीन राशि बनी और पुखराज रत्न आपका भाग्य रत्न हो गया, मतलब राशि रत्न हो गया। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब स्थिति में है, आपने राशि से तो पहन लोगे आप उसको, पर आपने राशि से पहना है, लेकिन ये जो रत्न है ये ग्रहों पर काम करेगा, और आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो गुरु ग्रह है उसको एक्टिव कर देगा। क्योंकि क्या होगा, रत्न पहनने के बाद पीला कलर आपकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। नवग्रह ताबीज कलर की कमी नहीं करता है पूरी, इसलिए हम नवग्रह ताबीज का बैलेंस करने के लिए सबको बोलते हैं। अभी मैं उसका आपको फाइनल आंसर देता हूँ। अब आपने पहन लिया, गुरु ग्रह एक्टिवेट हो गया, गुरु ग्रह का पीला कलर आपकी बॉडी में जाना शुरू हो गया। अब गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब ग्रहों में बैठा है तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वैसे पुखराज एक ऐसा रत्न है दुनिया का जो 100 में से 95 लोगों को सूट हो जाता है। सिर्फ एक ही रत्न है पुखराज जो लगभग सबको सूट होता है। क्यों, कारण है उसका, वो देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत में ही होती है। जैसे चंद्रमा पूरे जो 9 ग्रह हैं, चंद्रमा अपना शत्रु किसी को मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं मेरी तरफ से सब मित्र है, शनि राहु केतु बुध सब मेरे मित्र हैं। लेकिन ये चारों ग्रह शनि राहु बुध
केतु, ये चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा क्या हो गए? सौम्य ग्रह। चंद्रमा वो सॉफ्ट ग्रह, इसलिए उनकी चांदी सफेद चीजें रात को आते हैं, वो ठंडाई में आते हैं, ये तो कारण है। तो चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते। तो चंद्रमा सौम्य ग्रह, ठीक है, ये ग्रहों की कैटेगरी है। हाँ, चंद्रमा सौम्य ग्रह है। जो हमारे शनि है, शनि हमारे क्रूर ग्रह यानी गुस्से वाले, ठीक है। सबसे सर्वाधिक अगर कोई ग्रह है 9 ग्रहों में तो वह है देवगुरु बृहस्पति। सीधे साधे अच्छे। हाँ, वो व्यक्ति को जीवन में आपके 9 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह अच्छा हो गया ना आपका, तो सब कुछ दे देगा वो है गुरु। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, वाहन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, ये सारे कार तत्व, पैसा आना चाहिए और पैसा बचना चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, ये 8 मैंने पॉइंट तो आपको यही गिना दिए। ये सारा कुछ सिर्फ अकेला गुरु ग्रह देने में सक्षम है। आप किसी और ग्रह को हाँ, अच्छा करें चाहे ना करें, सिर्फ गुरु ग्रह को अच्छा कर लीजिए, वो सब कुछ दे देंगे। मैं अब अपने बच्चे की फोटो बताता हूँ। हाँ, वो ग्रह इतना अच्छा है कि 100 में से 95 लोगों को पुखराज सूट हो जाता है। 5 फिर भी अच्छा, जिन 5 को सूट नहीं हुआ है पुखराज, वो तो मेरी नजर में तो वो बिल्कुल खराब किस्मत लेके आए हैं इस दुनिया में, एकदम जिसको कहते हैं बदकिस्मत लोग, कि उनको पुखराज सूट नहीं हुआ। इतना अच्छा कलर, पीला कलर हमारे देवी देवताओं में कितने काम का रहता है, सौभाग्यशाली कलर होता है वो, साथ में हमारी पूजा पाठ में काम आता है, ईश्वर का कलर है पीला कलर सूट नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा। इसीलिए अब पुखराज तो हो जाता है सूट, लेकिन हमने पुखराज का उदाहरण ले लिया, अब हम उदाहरण ले लेते हैं हीरे का। अब राकेश नाम पर तुला राशि हुई, आपने हीरा धारण कर लिया, शुक्र अगर खराब हो गए आपकी जन्म कुंडली में तो बहुत नुकसान होगा पहनने के बाद। इसलिए हम तो राशि से किसी को नहीं पहनाते, हम जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, हस्तरेखा अध्ययन अब बंद कर दिया क्योंकि ओरा स्कैन टेस्ट करते हैं अब, और उसके आधार पे पहनाते हमने हैं। हाथ देखते थे पहले। सब पहले देखते थे, अब सब बंद कर दिया। और होता क्या है, हाँ, एक व्यक्ति की जो हमने प्रोसेस कर दी, हाँ, उस व्यक्ति की हम दूसरी प्रोसेस नहीं करते क्योंकि रिजल्ट बदलते हैं। और मुझे यहाँ पर अपनी ईमानदारी से, अगर आपके हाथ की हथेली में कोई ग्रह कमजोर आ रहा है तो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, शुरू में हमने शुरू करा था जैसे हमने ओरा स्कैन के साथ हम हाथ भी देख देते थे। अब हस्तरेखा में गुरु का पर्वत कमजोर आ रहा है, पर ओरा स्कैन टेस्ट में गुरु ग्रह पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर यहाँ पे व्यक्ति का मन नेगेटिव हो जाएगा। डाइवर्ट होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हाथ में कमजोर आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों? और आपका मन, आपका दिमाग जब तक ही सुरक्षित है, जब तक कि कोई नई बात आपके दिमाग में नहीं गई है, नया शब्द, मैंने जैसे कुछ रहस्य छुपा के रखे और आपको वो नहीं पता है, तो आप मेरी तरफ से फ्री रहोगे। मैंने जैसे ही बोल दिया आप उसको फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है। ऐसे ही उनको जानते हैं आप, चतुर्वेदी जी को, मनोज चतुर्वेदी जी, स्टोन थेरेपी का काम कलर करते हैं, वाले। हाँ कलर वाले। ना, अब वो क्या करते हैं, जैसे उनके आप जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन जो है अशांत रहता है, तो वो आपको, अगर आप ओरल पूछते हैं उनसे तो बिना टेस्ट कराए, तो ओरल में क्या करेंगे, बोलेंगे आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लो। ब्लू कलर ठंडा कलर होता है, तो आपको पहना देंगे बीच वाली उंगली में नीली, नीला। ठीक है। साथ में अगर आपको मानसिक अशांति है तो हरी झाई का मोती, ये पहना, बिना टेस्ट करे बता रहा हूँ मैं ना, आप उनके सामने बैठे नहीं, आपने टेस्ट करवाया नहीं। कुछ लोग हैं वहाँ पे जो डायरेक्ट जाते हैं और अपनी परेशानी बता देते हैं, तो एक रत्न बता देते हैं वो। अब उन्होंने नीलम पहना दिया, यहाँ पे मोती पहना दिया, ये क्यों पहनाया, क्योंकि ये उसके फैक्ट है। हरी झाई का मोती शांति देगा, नीलम ठंडा रत्न है तो ठंडा ही देगा। अब आपने तो पहन लिया ओरल बिना टेस्ट कराए, वो ही दोनों ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब निकले तो आप पहनो, मानसिक शांति नहीं मिलेगी आपको, और अशांति हो जाएगी। ये पूरा फैक्ट है। तो रत्नों का चुनाव किसी विश्लेषण के बाद ही करो तो अच्छा है, क्योंकि कलर थेरेपी है, ये आपको बना भी देगी और बिल्कुल बिगाड़ भी देगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है जब कोई एक सर्टिफाइड व्यक्ति आपको बोल देता है कि आपको ये पहनना है, इससे लाभ होगा, और पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति सर्टिफाइड, चाहे आप जीडी वशिष्ठ को ले लो, मुझे ले लो, या किसी को भी ले लो, अगर उन्होंने बोल दिया आपको, क्योंकि वो आपके गुरु समान है, कि नीलम रत्न पहनने से आपका जीवन बदलेगा, और नीलम रत्न पहनने के बाद आपको नुकसान भी हो रहा होगा, तो आपका मन बताऊं कहाँ जाएगा। इतना बड़ा व्यक्ति गलत नहीं बता सकता,
इतना बड़ा व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, उन्होंने तो सही बताया होगा, या तो मेरी किस्मत ही ऐसी चल रही है। हमारा जो माइंड है ना, वो ये सोच ही नहीं पाता Divert हो है, जाता है। हमारा माइंड ये सोच ही नहीं पाता है कि जिस समय से हमने नीलम पहना उसके पहले फिर भी परिस्थितियां अच्छी थी, लेकिन नीलम पहनने के बाद ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हमारा माइंड कहाँ जाता है? उस सर्टिफाइड व्यक्ति की बोली हुई बात पर, कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन होता है। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति गलत रत्न कैसे बता सकता है? हो जाती है गलती, हाँ, क्योंकि वो भी इंसान है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं आपके रत्नों के पीछे या किसी भी उपाय के पीछे। पहले ग्रह, फिर नक्षत्र, ये दो ही आपस में इतनी बड़ी चीज है कि चार चरण तो एक नक्षत्र के ही हैं। उसके बाद आपकी लग्न कुंडली, फिर उसके बाद नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सबको निकाल कर अगर एक ग्रह निकाला जाए तब एक बात होती है कि रत्न पहना दिया और वो बढ़िया काम करिए। जैसे गुरुजी अपन ये ले जा रहे हैं तो ये 1.5-2 साल चलता होगा ये जैसे कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो 1.5 साल में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर चेंज कर दो, फिर अपन दोबारा आपके पास आके उसको बदलवा ले या पूरा टेस्ट करवा ले, अपडेट कराओ। ये बताओ, ये मुझे क्यों दिया आपने? राजमोहिनी क्यों दी? ये अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, इसलिए दी। हाँ। ये कब काम करेगी, मतलब कब स्टार्ट होता है? मतलब इसका काम तो कोई भरोसा नहीं है। 3 दिन से लेके 90 दिन में कभी भी काम करती है। तो जब 90 हो गए फिर तो ऑटोमेटिक करेगी करती है, अच्छे से करेगी। ये चीजें क्या होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका नहीं हमारे समझ जीवन में में आया। डालती है। इसका समझ में नहीं आया, बाकी तो हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है। हमारे बुध ग्रह, गुरु ग्रह पे भी थोड़ा थोड़ा असर डालती है, जिससे कि हमारी शक्ति बढ़ती है। ये चीजें क्या होती हैं, ये बहुत लंबे समय तक पहनना पड़ता है आपको। तो कई बार तो बहुत कम समय में असर हो जाता है इनका। कई बार व्यक्ति की ऑरा पहले से इतनी नेगेटिव होती है, हम बोलते हैं ना कि रत्न रुद्राक्ष तो पहन लिया, उपाय तो कर लिए, पर असर नहीं हो रहा है। आपकी जो प्राकृतिक एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी बॉडी की, वो पहले से इतनी ऑरा कमजोर होती है कि कोई भी नई चीज का असर उसको भरने में ही लगा रहता है। जैसे अभी तो अपनी 100% पावर निकला था। हाँ, ये 100% बॉडी की एनर्जी है। बॉडी एनर्जी। अब एक चीज और होती है, हमारे चक्र। बॉडी की एनर्जी 100% है तो आपको लगेगा कि सारी चीजें हम पे जल्दी जल्दी असर करेगी। अब चक्रों की बारी आती है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी में चक्र होते हैं, हमारा जो जीवन है, ज्यादातर हर व्यक्ति का जीवन मूलाधार चक्र पे ही खत्म हो जाता है। जानते हैं हम चक्रों के बारे में? ये रीढ़ की हड्डी में नीचे चक्र होता है पहला, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। बताया था आपने। पहले चक्र पे ही जीवन खत्म हो जाता है। लालच, काम, क्रोध, भय इसके अंदर ही। धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति अगर पहुंच भी गया तो पहले से दूसरे चक्र पे पहुंच जाता है। तो रत्न क्या करते हैं? रत्न पहले हमारी बॉडी की एनर्जी पे काम करते हैं, फिर ग्रहों पे काम करते हैं, फिर चक्रों को भी एक्टिवेट करते हैं। एक लंबा समय देना पड़ता है रत्नों को, उसकी ऑरा को बनाने के लिए। उसकी ऑरा धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। 1 साल से तो मेरा सब उल्टा पुल्टा ही चल रहा है साला। रत्न आप पहनोगे ना, बहुत लोगों को रत्न की कलर थेरेपी बहुत कम समय में भी काम कर गई है। ये डिपेंड करता है आपकी रत्न इसको की। जैसे एग्जांपल के लिए अपन पहनते हैं तो अपना असर कब से स्टार्ट करती है? 3 दिन बाद से लेके 90 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। मतलब फिर जो चालू हुआ देना तो चलती रहेगी, फिर चलता रहेगा। और अगर आपने रत्नों को अपडेट कर लिया, आपने अभी कौन सा रत्न है आपका? पन्ना और बुखराज, ये आपने धारण किया, इसका रत्न का असर आपको 3 दिन बाद से लेकर 90 दिन के बीच में मिलेगा। कभी भी मिलेगा, वो जब मिलेगा तो मिलता रहेगा। फिर वो मिलता रहेगा, क्योंकि वो उस रंग की ऑरा आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो गई। ये भी एक एटमॉस्फेयर बॉडी में बनाएंगे, बनाता है ना, इसको ही तो ऑरा बोलते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा ये जो आभा मंडल है, हमारे चारों ओर इस कलर की ऑरा का निर्माण होगा। और जैसे ये निर्माण होगा तो इसका रिजल्ट आपके जीवन में मिलता जाएगा। और इन रत्नों को आपने भविष्य में अपडेट कर लिया, यानी कि इस रत्न जो भी वर्तमान रत्न है, इससे अच्छी क्वालिटी आपने धारण कर ली। और 1.5 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, साल भर में भी कर सकते हो। आपने 3 महीने में असर देखा, आपको लगा कि नहीं अच्छा असर हो रहा है, आप चाहो तो तुरंत कर लो, आप चाहो 6 महीने में कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। कौन सी कैरेट का दिया? 500 400 कौन सी स्टार्टिंग क्वालिटी है सारे। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इन रत्नों को, यहाँ से ले जाने के बाद कोई लिमिट नहीं है। क्वालिटी को अपडेट करते रहो। अपडेट मीडियम में दिया आपने, ये स्टार्टिंग है। मीडियम इससे ज्यादा प्राइस में आती है, ये सबसे शुरुआती क्वालिटी है। तो बीच वाला नहीं दिया आपने? मतलब बीच वाला शुरू में किसी को नहीं देते हम। सबसे पहले आपकी हल्की ओरा स्टार्ट होने दो। एक नियम है बहुत बड़ा, जेमोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जब भी मन की अशांति हो तो हरी झाई का मोती इस उंगली में पहनो। हरी झाई का मोती क्या होता है? मोती
चंद्रमा का, लेकिन उसमें हरा कलर होता है। हम्म, तो चंद्रमा का मोती हो गया शांत, व्हाइट कलर, और जब हरा कलर और मिल गया तो हरे कलर से मोती में शांति बढ़ जाती है, यानी कि ठंडाई बढ़ जाती है। तो वो हरी जाई का मोती शुरू में हम इस उंगली में पहनाते हैं ताकि व्यक्ति को मन की शांति आना शुरू हो, लेकिन हरी जाई का मोती एक विकल्प है। असल में आपका मेन रत्न कौन सा है? हल्का हरा पन्ना, लाइट कलर का एमरल्ड, वो आपको पहनाना चाहिए था, लेकिन शुरू में नहीं पहनाते। होता क्या है, रत्नों की शुरुआत सबसे पहले कम क्वालिटी से करना चाहिए। ये जब हम रत्न धारण करते हैं ना, तो इनकी जो कलर है उसकी ओरा जब हमारी बॉडी में जाती है, तो अगर मैंने आपको शुरू में ही बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहना दिया तो पीला कलर इतनी जल्दी जाएगा आपकी बॉडी में और इतनी स्पीड से जाएगा कि रिजल्ट ऐसे आएंगे कि आप एक तो चौंक जाएंगे और जीवन में बैलेंस नहीं कर पाएंगे उनको। अगर आपके पास धन आना शुरू हो गया तो आप धन में ही लगे रह जाएंगे, आप परिवार को भूल जाएंगे। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। उसके बाद आप काम में ही लगे रह जाएंगे, आप अपने सेल्फ एंजॉयमेंट को भूल जाएंगे। ये भी होता है क्योंकि एक तरफ ही वो कलर ले जाता है खींच के। इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं, लाइट कलर के स्टोन पहनाते हैं। लाइट कलर की ओरा बनना स्टार्ट होती है। हैबिट में आते हैं। हाँ, आपको धीरे धीरे फर्क पता चलता है कि अच्छा रत्न पहनने से पहले ऐसा था और अभी ऐसा है। और ऐसे करते करते जब वो कलर बनता जाता है तब आप चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन सी चीजें? कि मुझे ये बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करना है, घर का ध्यान भी रखना है और मेरा खुद के लिए भी समय निकालना है। और अभी मेरा जीवन अच्छा होना शुरू हो गया, रत्न पहनने के बाद मेरे पास धन आने लग गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया, तो आप बैलेंस हो जाते हैं और रत्न के बारे में आपको परिचय होने लग जाता है। धीरे धीरे करके ये रत्न, इससे आपका लगाव हो जाता है कि इस रत्न ने मेरा भाग्य बदला। ये पुखराज है ना ये भी? हाँ, मेरा भाग्य बदला। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर अपडेट करता हूँ। मैंने आपको एकदम से आपके घर पे बहुत सारे गिफ्ट पहुंचा दिए, तो आप एक शौक होंगे, या आपके जन्मदिन के अवसर पे मैंने आपको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, तो आप क्या शौक होंगे कि जन्मदिन है मेरा, एक गिफ्ट आनी चाहिए थी, पर इतनी सारी आ गई, इसके पीछे क्या कारण है? बस ऐसे ही होता है इन रत्नों में। तो शुरुआत में हल्की क्वालिटी पहनो, बाद में इसको अपडेट करते जाओ। नवग्रह ताबीज क्यों पहनना जरूरी है? जितने भी आपके मारक ग्रह हैं उसके रत्न आपको नहीं पहना सकते। नेगेटिव वाले। वो रत्न का कलर जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो वो तो आपका नुकसान ही करेगा, गलत ग्रहों की ओरा मजबूत होगी। रुद्राक्ष पहना सकते हैं। जो नवग्रह ताबीज काम करता है वो भी वही आपका रुद्राक्ष कर जाता है। रुद्राक्ष पहनने में नियम होते हैं, रुद्राक्ष पहनने हर व्यक्ति के किसी की बस की बात नहीं है। नवग्रह ताबीज एक ऐसा ताबीज है, जड़ी बूटी औषधि, इसके कोई नियम ही नहीं है। सर इसमें छुआछूत की जरूरत नहीं? कुछ भी नहीं होता हाँ, इसमें। जैसे इसको आप ladies 24 वगैरह घंटे है। पहनो, हाँ, लेडीज वगैरह। कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ये ज्यादातर सूतक में खत्म हो जाता है। मतलब मरगढ़ में मत जाओ। मरगढ़ में मत जाओ, किसी का जन्म हुआ है वहां पे मत जाओ, इसको लेके कई गंदी जगहों पे मत जाओ। शमशान, जैसे शमशान हो गया, मत जाओ। और भी गंदी जगहें होती हैं, जैसे कि कहीं किसी व्यक्ति का कुछ गलत काम चल रहा हो, ऐसी कुछ जगहें चल रही हो, वहां पे मत जाओ। हाँ। उसमें ये क्या करता है नवग्रह औषधि ताबीज, ये अपनी ओरा को अपने आप ही कैच करता है जगह के हिसाब से, वातावरण बना हाँ। देता है। और कई बार क्या होता है कि ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहीं से गुजरे या आप कहीं खड़े रहे और वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कौन सी होती है? भूत प्रेत की, तंत्र बाधाओं की। तब ये ताबीज खराब हो जाता है। और कब खराब होता है? जब टोने टोटके पे से आप निकल जाते हैं, रास्ते में कहीं भी हुए, हमारी गाड़ी निकल गई या हमारा पैर निकल गया, तब भी होता है। तब एक बार ओरा स्कैनर से चेक करा लो, तब इसकी एनर्जी पता चल जाती है। लेकिन कितनी अच्छी चीज है कि आपके सारे मारक ग्रह, आप 9 के 9 मारक ग्रह लेके यहाँ आ जाओ, आपका ओरा स्कैन टेस्ट करके ये ताबीज आप धारण करो, पहले ही सेकंड से आपके ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा उसमें आता क्या है? इसमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, यही तो चमत्कार है। हमारे गुरुजी ने आज से कई साल पहले ही, कौन थे? हमारे गुरुजी हरिहरानंद गुरुजी, जयपुर राजस्थान, नलखेड़ा राजस्थान,